हम सब भी है अर्जुन से, हमारे भीतर ही है श्री कृष्ण की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का 35वां श्लोक। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, नहीं चाहिए स्वयं मरकर या मार कर तीनों लोक के राज्य, तो क्यों करूं मैं स्वजनों की हत्या सिर्फ पृथ्वीलोक के लिए। अर्थ, अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं खुद मरने या अपने रिश्तेदारों को मारकर बदले में तीनों लोगों का राज्य छोड़ने को तैयार हूँ। उसके सामने इस पृथ्वीलोक के राज्य को छोड़ने में मुझे क्या मुश्किल हो सकती है। तीनों लोक यानी कि स्वर्गलोक, पाताललोक, पृथ्वीलोक। मेरी समझ एक आम इंसान की तरह जैसे जैसे अर्जुन अपने सामने खड़े अपने रिश्तेदारों को देखता है और उनके बारे में सोचता है, उसका विषाद और गहरा होता जाता है। अब उसे पूरी दुनिया के प्रति विश्वास की डोर टूटती नजर लगती है। अर्जुन का विषाद बिल्कुल हम आम इंसानों का ही प्रतिबिंब है। अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण थे, लेकिन ऐसी स्थिति में हमें एक आम इंसान की हालत का अंदाजा लगाना कल्पना से परे है। श्लोक नंबर 36। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, कौन सा सुख मिलेगा मुझे इन धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर। पाप ही लगेगा मारकर इन अत्याचारियों को। अर्थ, अर्जुन बोले, हे जनार्दन, ये सब धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर मुझे कौन सा सुख मिलेगा। अत्याचारी होने के बावजूद उन लोगों को मारकर मुझे तो पाप ही लगेगा। मेरी समझ यह श्लोक दिखाता है कि अर्जुन का विषाद कितना गहरा हो गया होगा। अब वह अपना क्षत्रिय धर्म तो भूल ही चुका है, लेकिन यह समझने के लिए बावजूद कि कौरव अत्याचारी है, उनके अत्याचार के साक्षी होने के बावजूद अर्जुन को उन्हें मारने में पाप की भावना से ग्रसित हो गया है। ऐसे दुख के समय में एक आम आदमी को तुरंत अपना ध्यान दूसरी तरफ कर लेना चाहिए, नहीं तो ऐसा विषाद जानलेवा भी हो सकता है। श्लोक नंबर 37। अर्जुन बोले, हे माधव, अयोग्य है हम मारने के लिए धृतराष्ट्र पुत्रों को, हमारे भाइयों को, हमारे स्वजनों को। कहाँ से सुखी होंगे हम मारकर उन लोगों को। अर्थ, अर्जुन बोले, हे माधव, मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों, अपने भाइयों और रिश्तेदारों को मारना उचित नहीं समझता। इन लोगों को मारकर हम कैसे खुश रहेंगे। मेरी समझ यह श्लोक अर्जुन के विषाद की पराकाष्ठा कहा जा सकता है। अर्जुन का मन अब और ज़्यादा विषाद में डूबता जा रहा है। अब वह खुद को ऐसे लोगों को मारने के लायक नहीं समझने लगता है। अर्जुन भी हमारी तरह एक आम इंसान की तरह सोचता है। हम भी अक्सर ऐसी स्थितियों में गुजरते हैं जब मन एक जगह अटक जाता है, तो उसे स्थिर करने के बाद ही सही दिशा में मोड़ा जा सकता है। अस्तु।